नमस्कार दोस्तों, आज की खबर हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है जिसके पास आधार कार्ड है। यानी सीधी-सी बात है, अगर आप भारत में रहते हो और आपके पास आधार कार्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। क्योंकि दोस्तों 1 मार्च 2026 से आधार से जुड़ी कुछ सुविधाएँ और नियमों को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है, कुछ नियम बदल गए हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि 8 बड़ी सुविधाएँ अब घर बैठे मिलेगी। कोई कह रहा है कि बायोमेट्रिक अपडेट नहीं किया तो पेंशन बंद हो जाएगी, कोई कह रहा है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं हुआ तो बैंक खाता बंद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में हम सब कुछ बहुत सरल भाषा में समझेंगे, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरी वीडियो देखना क्योंकि दोस्तों एक-एक जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, तो ज़रूर देखना वीडियो पूरी। सबसे पहले समझते हैं कि आधार कार्ड है क्या? दोस्तों आधार कार्ड 12 अंकों का एक नंबर होता है, जो हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है। इसे हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीआई जारी करता है। आधार का काम है आपकी पहचान साबित करना। आज आधार का दोस्तों यूज कई जगह होता है, बैंक खाता खोलने में होता है, पेंशन लेने में वहां पर यूज होता है आधार कार्ड, गैस सब्सिडी पाने में, राशन लेने में, स्कॉलरशिप में, सरकारी योजनाओं में और कई ऑनलाइन कामों में आधार जरूरी हो गया है। ठीक है, यानी अब सब जगह भैया आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। अब क्या बदलाव क्या है 2026 में सरकार ने? देखो दोस्तों, सरकार जो है वो ध्यान दो चीजों पर दे रही है। पहला तो है बायोमेट्रिक अपडेट और दूसरा है आपका मोबाइल नंबर लिंक। दोस्तों बायोमेट्रिक का मतलब होता है कि उंगलियों के निशान, आंखों की पुतली और चेहरा पहचान। जब दोस्तों आपने आधार कार्ड बनवाया था तब ये जानकारी ली गई थी, आपको पता ही होगा। लेकिन समय के साथ शरीर में बदलाव आते हैं। बच्चों के जो फिंगरप्रिंट है उन्हें बड़े होने पर वे बदल जाते हैं। बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट हल्के पड़ जाते हैं। मजदूरी करने वाले लोगों के हाथ के निशान घिस जाते हैं। अगर मशीन फिंगरप्रिंट पहचान नहीं पाती तो पहचान फेल हो सकती है। पहचान फेल होगी तो कई बार आपकी पेंशन भी रुकेगी, सब्सिडी भी नहीं आएगी, बैंक का काम भी रुक जाएगा। इसलिए दोस्तों जिन लोगों को पहचान में दिक्कत आ रही है, उन्हें बायोमेट्रिक अपडेट करवाने की सलाह दी जा रही है। ध्यान रखिए, हर व्यक्ति के लिए तुरंत अपडेट अनिवार्य नहीं है। अगर आपका काम सही चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर की। आज दोस्तों हर लगभग काम ओटीपी से ही होता है। ओटीपी आपके मोबाइल पर आता है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होगा तो तभी तो आएगा। अगर मोबाइल नंबर से वो आपका आधार नहीं जुड़ा होगा तो कहाँ से आ जाएगा ओटीपी? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए ओटीपी नहीं आएगा तो बैंक का काम भी रुक जाएगा। ऑनलाइन आधार डाउनलोड नहीं होगा, केवाईसी अपडेट नहीं होगी, सरकारी योजनाओं में दिक्कत आएगी। इसलिए जरूरी है कि आपका चालू मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा हो। अब बात करते हैं कि 8 सुविधाएँ क्या है वे, जो घर बैठे सरकार देगी। देखो दोस्तों, कुछ सुविधाएँ तो पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध है। जैसे आप घर बैठे आधार डाउनलोड कर सकते हो, आप पीवीसी आधार कार्ड मँगवा सकते हो, आप अपना पता अपडेट कर सकते हो, आप आधार स्टेटस चेक कर सकते हो, आप वर्चुअल आईडी बना सकते हो, आप आधार को लॉक या अनलॉक कर सकते हो, आप अपडेट की स्थिति देख सकते हो और आप ई-केवाईसी के लिए आधार का उपयोग कर सकते हो। ये सुविधा दोस्तों ऑनलाइन है, लेकिन अगर आपके फिंगरप्रिंट या आइरिस जो है आपकी वे अपडेट नहीं है तो आपको आधार सेंटर पर जाना ही पड़ेगा। अब अपडेट कैसे करवाए? तो देखो दोस्तों, अगर बायोमेट्रिक अपडेट करना है तो अपने नजदीकी आधार सेंटर पर चले जाओ। आधार कार्ड और पहचान पत्र साथ ले जाना वहां पर, क्योंकि वहां आपकी नई बायोमेट्रिक जानकारी ली जाएगी और आपको एक रसीद मिलेगी। अगर मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो भी सेंटर पर जाओ, नया नंबर दो और ओटीपी से पुष्टि करो, फिर आपका नंबर आपके आधार से जुड़ जाएगा। एक सबसे जरूरी बात एक और है, धोखाधड़ी से भी सावधान रहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर फोन करके आपसे ओटीपी मांगे तो बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि दोस्तों यूआईडीआई कभी भी फोन पर ओटीपी नहीं मांगता। ये एक धोखाधड़ी कॉल हो सकती है। अगर देखो दोस्तों, आप आधार अपना अपडेट करवा लेते हो तो कितने फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपकी पेंशन समय पर मिलेगी, आपकी सब्सिडी नहीं रुकेगी, बैंकिंग काम आसान हो जाएंगे, सरकारी योजनाओं को आपको लाभ मिलेगा और धोखाधड़ी से भी आपका बचाव होगा। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपके घर में दादाजी है और उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा तो उनकी पेंशन रुक सकती है। अगर टाइम पर अपडेट हो जाए तो पेंशन में परेशानी नहीं होगी। अगर आपने मोबाइल नंबर बदल लिया और अपडेट नहीं किया तो बैंक में ओटीपी नहीं आएगा और काम रुक जाएगा। इसलिए समय रहते दोस्तों अपना आधार चेक करो। घबराने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर भरोसा नहीं करना है। जरूरत हो तो अपडेट करवाना और अपने परिवार को भी जागरूक करना। देखो दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कुछ बोनस टिप्स भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको बहुत काम आएंगे, जो आपकी सुरक्षा रखेंगे, आपकी सुविधाओं को और बढ़ाएंगे। देखो, सबसे पहले तो अपने आधार में नाम और जो जन्म तिथि है उसका मिलान जरूर चेक कर लो एक बार। कई बार आधार कार्ड, बैंक और पैन कार्ड में नाम या जन्म तिथि अलग अलग लिखी होती है। छोटी सी स्पेलिंग की गलती भी आपके फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है।
खासकर केवाईसी या सरकारी योजनाओं में। इसलिए समय रहते सभी दस्तावेजों का मिलान कर लेना समझदारी है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके आधार में जो लगी फोटो है वो साफ हो और पहचान योग्य होनी चाहिए। कई लोगों की दोस्तों फोटो बहुत पुरानी और धुंधली हो चुकी है, भैया पहचान में भी नहीं आते इसमें है कौन वो। ऐसे में पहचान से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आपको जरूरत लगे तो फोटो अपडेट करवाना बेहतर रहेगा, अपडेट करवा लो। तीसरा मेरा बोनस टिप्स है, अपने आधार को लॉक करना सीखो। अगर आपको लगता है कि कोई आपके आधार नंबर का गलत उपयोग कर सकता है तो आप उसे ऑनलाइन लॉक कर सकते हो। जरूरत पड़ने पर आप उसे अनलॉक भी कर सकोगे। ये दोस्तों सुविधा आपकी सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपके बच्चों के आधार कार्ड है तो उन्हें भी समय पर अपडेट करवाना जरूरी है। 5 साल और 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट करवाना जरूरी माना जाता है। कई माता पिता इसे नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में स्कूल या स्कॉलरशिप के समय परेशानी आती है कि भैया हमारे तो स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, हमारी तो स्कॉलरशिप नहीं आई, तो वो इसलिए दिक्कत आ रही है कि आपने बायोमेट्रिक अपडेट नहीं की। ध्यान रखें कि दोस्तों आधार में एक समय पर केवल एक ही मोबाइल नंबर जुड़ सकता है, इसलिए वही नंबर दो जो आप लंबे समय तक चलाते रहोगे। अगर वो आपके पास रहेगा और सक्रिय रहेगा तो तभी आपको फायदा है उसी नंबर का, वरना किसी का आधार नंबर मत लगा देना। एक बात और याद रखो, जब भी आप किसी को आधार कार्ड की फोटो कॉपी दो तो उस पर तारीख और उद्देश्य जरूर लिख दो। जैसे बैंक केवाईसी के लिए मैं ये दे रहा हूँ या सिम वेरिफिकेशन के लिए। इससे दोस्तों आपकी कॉपी का गलत इस्तेमाल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर संभव हो तो आधार में अपनी ईमेल आईडी भी जोड़ लो। बहुत कम लोग ये करते हैं, लेकिन इससे आपको अपडेट और सुरक्षा से जुड़े अलर्ट मिलते रहते हैं। अपने परिवार के जो बुजुर्गों का आधार स्टेटस समय समय पर चेक करते रहो। कई बार उन्हें खुद जानकारी नहीं होती और छोटी सी गलती के कारण पेंशन या सब्सिडी भी रुक सकती है। अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हो तो समय समय पर यह भी जांच लो कि आपका आधार सही बैंक खाते से लिंक है या नहीं। अगर गलत खाते से लिंक होने पर भुगतान में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, किसी भी अफवाह पर तुरंत विश्वास ना करियो, हमेशा आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखो। और दोस्तों इस चैनल पर आपको आधिकारिक जानकारी मिलेगी, सच्ची खबरें मिलेगी, ऑफिशियल खबरें मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, अगर आपको सच्ची खबरें चाहिए और आपको ऑफिशियल खबरें चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जब भी आप आधार में कोई अपडेट करवाओ तो जो रसीद मिलती है ना उसे संभाल कर रख लो। उस पर जो दिया गया यूआरएन नंबर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप अपडेट की स्थिति ट्रैक कर सकते हो। अगर मान लिया जाए आपका आधार कार्ड कहीं खो गया तो वो रसीद आपके बहुत काम आती है, उससे आप दोबारा नया आधार कार्ड निकलवा सकते हो। और एक बात और याद रखो, बैंक में जाकर ये भी एक बार पुष्टि कर लो कि आपका आधार सही तरीके से लिंक है या नहीं खाते में। कई बार दोस्तों हमें लगता है कि बैंक में लिंक है हमारा आधार कार्ड, लेकिन रिकॉर्ड में वो अपडेट नहीं होता, वहीं पर वे रख लेते हैं, इसलिए अपडेट जरूर करवा लो। दोस्तों एक बात याद रखो कि आधार कार्ड सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि आपकी डिजिटल पहचान है। इसे सुरक्षित रखना, सही रखना और समय समय पर जांचना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी जागरूक बनाइए। और दोस्तों सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सके, क्योंकि दोस्तों ये नई अभी अपडेट जानकारी आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप कौन से शहर से और कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस स्टेट का नाम कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको सच्ची खबरें मिलेगी और अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, जो भी आपके आसपास खबरें चल रही है, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।